बेचैनी रही, बहुत घुटन है उस कमरे में। अरे यार जब इतनी घुटन हो रही है तो खिड़की खोल लेते। क्या खिड़की खोल लेते? कब्रिस्तान नजर आता उस खिड़की से। नजर आता? आप लोग सुन रहे हैं? इन्हें खिड़की से कब्रिस्तान नजर आता है। अबे एक दिन वहीं जाके पढ़ोगे? इतना ही डर लगता है कब्रिस्तान से तो कलमा पढ़ता सोया कर। वैसे कलमा पढ़ना तो आता ही होगा। आप कलमे की बात कर रहे हैं अच्छे मियाँ, मैं तो आपके जनाजे की नमाज पढ़ा दूं। सफेद रंग की बात कर रहे हैं तो जिस ढंग तक तुमने फिलहाल ज़माने में हर आदमी एक दूसरे से जल रहा है। बड़ा अच्छा मौजू था जिसको रफ़ी शब्बीर ने अपनी ज़ुबान दी और हमने उसको मंच पर उतारना सोचा उसके लिए। और बहुत ही सटायरिकल नाटक लिखा गया, बहुत खूबसूरत नाटक लिखा गया है। उसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त डायलॉग है जो मुझे बहुत पसंद है कि दुनिया में 40% लोग जलते हैं और 40% लोग कुड़ते हैं। सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो जलते भी हैं और कुड़ते भी हैं। लेकिन जलना कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि चिराग जलता है तो रोशनी होती है, और कुड़ना भी कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि मुर्गी अंडा देने से पहले कुड़कुड़ाती है। लेकिन इन जल कुकड़ों से न रोशनी मिलती है न अंडा। और सचमुच अगर आप जलते रहेंगे तो किसी को दुनिया को फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे। हमको अपने आप से चाहे जलकर ही फ़ायदा पहुंचाएं, लेकिन कम से कम रोशनी तो दें हम। इस तरह का ये नाटक आपके सामने हंसी मजाक की गलियों से निकलता हुआ पहुंचता है, आपको गुदगुदाता भी है और सामाजिक संदेश भी देता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग। और अब तक जो मैंने 6-7 साल जितना भी थिएटर किया है, ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट प्ले है और हमने बहुत इन्जॉय किया। ये इसका तीसरा शो है और 2 शोज़ बहुत अच्छे हुए हैं। और रही बात मेरे कैरेक्टर की, तो ये मेरे कैरेक्टर की एकदम अपोजिट है। बिकॉज पहली चीज़ तो ये कि भोपाली टोन में है, तो मैं भोपाली इसमें बोल रहा हूँ। और एक बुढ़ा जो कि उम्र दराज है और उसका जो एक्सेंट है वो टोटल भोपाली है। तो मेरे लिए बहुत टफ था ये बीच बीच में, क्योंकि राइट नाउ आई एम यंग और मुझे पोर्ट्रे करना है बुढ़े का कैरेक्टर, तो वो टोटल टाइम वो मैनेज करना होता है। और मज़ा आ रहा है इसको करने में बहुत ज़्यादा। और हमारी जो डायरेक्टर है वो बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत सारी इम्प्रोवाइजेशन है जो मैं और हमारे जो कोई एक्टर्स हैं वो मिलकर करते हैं हम लोग। तो सर अच्छे का किरदार कर रहा हूँ जो लगभग 65-70 साल का बूढ़ा आदमी है, और मेरी जो वास्तविक उम्र है वो इससे काफ़ी आधी कम है। तो सबसे ज़्यादा तैयारी करनी पड़ी, जो आसपास बुज़ुर्ग लोग दिखाई देते हैं, जो बूढ़े लोग दिखते हैं, उनको ऑब्ज़र्व करना, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, उनके गले में कैसी खराश रहती है। जैसे हम लोग यंग लोग हैं, हमारी आवाज़ अलग रहती है, बूढ़े लोगों की आवाज़ आप देखोगे तो एक अलग तरह की आवाज़ रहती है। तो उनका चलना, उनका उठना बैठना, हाव भाव सब ऑब्ज़र्व करके फिर जब पहला शो किया तो उस वक्त बहुत तकलीफ़ होती थी, क्योंकि पूरे 1 से 12 सीन तक मेरे कंटिन्यू पूरे टाइम मुझे स्टेज पे रहना है। तो कमर में बहुत दर्द हो जाता था क्योंकि पूरे टाइम झुके रहना है लाठी लेके, तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। बट अब शो करते करते ये तीसरा चौथा शो है तो अब आदत हो गई, तो अब सब सेट है। ठीक, आओ। क्या बोला तुमने? हाय, आज नाटक है जब टुकड़े। मेरा नाम नितिन कुमार है, मेरा कैरेक्टर है बल्लू, और मैंने इससे पहले भी 2 नाटक कर चुका हूँ और नाटक में भी बहुत अच्छा लगा है। और इसमें डायरेक्शन कर रहे हैं फरूख खान जी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है और उनके साथ काम करना भी सीखता है। और ये नाटक बेटा दिन रात रोज नमाज में लगे रहते हैं। अब बेटा खाने हम निकला हो कोई काम ही नहीं। रखता हुआ जहाँ से क्या बेवकूफ़ी जान लिया? आप मेरी बेटी से मेरी बात नहीं करवा सकते थे। इसमें मैं किरदार कर रहा हूँ, एक डिफरेंट तरह का किरदार है इसका काम थोड़ा जो है चोरी वाला है, और किरदार का नाम है पीरा। और यही किरदार थोड़ा सा अलग है हटके। इसके मैं डायलॉग बोल देता हूँ कि ये ला क्या हाल बना दिया है इस घर का। तो आपको क्या परेशानियाँ हैं इस किरदार को निभाने में? परेशानियाँ सबसे बड़ी है कि इसके लिए क्लीन शेव करानी पड़ती है, जो बहुत बड़ी जद्दोजहद, और आवाज़ का मॉड्यूलेशन बहुत करना पड़ता है। तो सब चीज़ें हैं, कोशिश है, सबकी दुआएं रहीं, हमारे डायरेक्टर साहब का डायरेक्शन रहा, और
सबकी और मैंने भी कुछ मेहनत की है तो अलहमदिल्ला इंशाल्लाह। तो आपको इस किरदार में ऐसा क्या पसंद आया था कि ये आपने इसी को चुना? ये किरदार ना बहुत डिफरेंट था, मतलब डिफरेंसेस ये थे कि ना लड़की थी ना लड़का था, ये एक बीच का किरदार था, एक गे का किरदार था। मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने कोशिश की कि मैं इसको करने की कोशिश करूँ। तो बस यही कोशिश है कि अल्लाह कौन करेगा मुद्रा यार? सुरैया बाई। सुरैया बाई। अरे आप नहीं जानते जनाब, ये लखनऊ की मशहूर दवाई उमराव जलादा की नवासी और ज़हरा बाई की भतीजी हैं। और हमारा घराना पीढ़ी दर पीढ़ी इनके कबायत घराने के साथ संगत कर रहा है। अभी कई साल पहले इन्होंने अपना ये खानदानी पेशा छोड़ दिया था, मगर अब इन्होंने तय किया है कि ये मुद्रा करेंगी। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छी सोच है यार। बहुत दिनों से मुद्रा नहीं देखा। बंद करो तुम अपनी बकवास। देख रही हो बेगम, अब ये कोठा बनने जा रही है। लाओ बंद लाओ। फिलहाल जलकुबरे में मैं एक इंस्पेक्टर का कैरेक्टर कर रहा हूँ। जलकुबरे नाटक है, बहुत कॉमेडी नाटक है। करके वो है कि बबलू भाई कंट्रोल, ये 5-6 बार रिपीट हुआ है। उसके बाद एक मेरा जो नाटक उनका डायलॉग जो शुरुआत में है वो जरूर बोल सकता हूँ मैं कि इन दिनों को निपटा कर खिड़की से कब्रिस्तान में पार्सल कर देंगे। इस केस में बड़ी आसानी होगी। इस नाटक में मैंने लाइट को काफ़ी सिंपल रखा हुआ है और रात और दिन का इफेक्ट देने के लिए मैंने LED लाइट यूज़ की है, जिसमें रात के इफेक्ट देने के लिए थोड़ा अपना ब्लूइश यूज़ किया है और दिन के मॉर्निंग के सीन के लिए अम्बर लाइट यूज़ की है। इस प्रकार थोड़ा बाइफिकेशन किया है कि दिन और रात का डिफ्रेंशिएट है। और एक सीन इसमें लाइट का जैसे भूत आ रहा है, इसमें भी थोड़ा सा अपने कलर लाइट का इफेक्ट दिया। और बाकी क्या है, ज़्यादातर जो ड्राइंग रूम सीन है तो ज़्यादातर अपन ने उनको वाइट लाइट का